और एक बात और, मुसलमानों को था कि, और ये जिन्ना ने भी कहा कि भाई सत्ता तो मुसलमानों के हाथ से अंग्रेजों ने छीना था, तो अंग्रेजों से जब सत्ता है तो हमारे पास होना चाहिए। तीसरी बात, मुसलमानों ने वाकई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। मैं ये फिर घोषणा कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो गद्दार ही था। ये जितने मुस्लिम लीगी जो उत्तर प्रदेश में रह गए, मैं बार बार कहता हूँ या बार बार दिला देता हूँ, उनको एक देश पाकिस्तान मिल चुका है, क्योंकि इसी देश के नाम पर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए कहा, पाकिस्तान की लड़ाई की। बचे हुए भारत में ये मत कहो कि ये देश सबका है। ये देश हिंदुओं का बचा हुआ है, जिसमें मुसलमान भी रहता है, बाकी लोग भी रहते हैं। लेकिन ये कहना बंद करो कि ये देश सबके। डेमोक्रेटिक वैल्यू के खिलाफ नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। देखिए, मैं अब आपको हार्ड स्टेटमेंट लगे या सॉफ्ट स्टेटमेंट लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देश हिंदुओं का है, जिसमें तुम मुसलमान भी रहते हो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश का विभाजन किया, तुम उनके साथ खड़े थे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मदद की, तुम जिन्ना के साथ खड़े थे। और यही जमीयत, यदि तालिबान का मंत्री आता है यहां पर, तो जमीयत में जाकर के देवबंद जाता है। कोई भूल जाता है कि दुनिया में जितने टेरर बम्बिंग होते हैं, तबलीगी जमात देवबंदियों के मदरसे के पैदाइश है। ये हिंदुओं को प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं को धमका रहे हैं कि तुम्हारा सत्ता, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, ये सत्ता बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। जो असदुद्दीन ओवैसी कहते थे ना, अरे भाई ताउम्र हम याद रखेंगे, हमारी बाबरी मस्जिद थी, रहेगी, और एक दिन हम आएंगे तो फिर हम वहां राम मंदिर बनाएंगे। वो तो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। मैं समझिए एक छोटा सा रिएक्शन। इनकी मानसिकता समझनी हो तो इनकी थियोलॉजी पढ़ना बहुत आवश्यक है, तब इनकी मानसिकता समझ में आएगी। मैं ये कह रही हूँ समीर जी, जो बात मदनी साहब कह रहे हैं, मैं तो पॉलिटिकल एंगल से ही ये बात भी देख रही हूँ। वो दरअसल अपनी प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम अब क्या रह गया है। ये मोहब्बत की दुकान और ये नफरत की दुकान, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इसमें ये राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति जो है वो रिप्रेजेंटेशन से आती है, और सबसे बड़ा डर मदनी साहब को यह है कि वो रिप्रेजेंटेशन घटता चला जा रहा है। समीर जी, देखिए, मौलाना अरशद मदनी की जो शिकायत है, जो दुख है, जो दर्द है, वो बहुसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी का बन चुका है। और जितने भी मुस्लिम के जो मौलाना है, जो लीडर्स हैं, उनका ये कि एक समय था कि ये कहा जाता था कि भारत में बिना मुसलमानों के सरकार नहीं बन सकती। आपको अगर सरकार बनाना है तो मुसलमानों को साथ में लेना पड़ेगा, और उसका पूरा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी ने उठाया, मुस्लिम नेताओं ने उठाया। केंद्र में अपनी हिस्सेदारी लेते थे, राज्य में अपनी हिस्सेदारी लेते थे, तमाम साधन संसाधन सुविधाएं लेते थे, जमीनें लेते थे, वक्फ बोर्ड के लिए अपनी जमीनों का इंतजाम करते थे, और खूब उन्होंने सरकार से अपने लिए सुविधाएं इस्तेमाल की। अब जब 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से देश की राजनीति की है, और अब मुसलमानों को ये लगता है कि भाई अब केंद्र सरकार में तो एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, देश के अंदर राज कर रही है। और अब उनको ये लग रहा है कि इतने सालों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद से ग्राफ नीचे आ ही नहीं रहा है। हाँ। आज भी प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ते जा रहा है तमाम राज्यों में। और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है जहां कहा जा सकता था कि बिना मुसलमानों के पत्ता भी नहीं हिलता। वो आसाम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में तो कहा जाता था कि भाई 38 से 40% मुसलमान है, ममता बनर्जी को आप सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकार बनाई, तो अब इनको एक डर है कि अब भारतीय राजनीति में इनकी सत्ता में भागीदारी लगभग खत्म हो चुकी है, आने वाले समय में इनको नजर नहीं आ रहा। और सत्ता के नाम पर इनको जो मलाई मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, अब वो इनको नहीं मिलने वाली है। ये उनका दुख और ब्रेक का कॉल है, लेकिन फिर भी विजय जी वेरी क्विक कमेंट, आप ये जो 80-20 वाला डर है, कहीं वही तो नहीं है? मदनी साहब को ये बयान दिलवा रहा है। यही डर है। डर क्या है, मतलब ये फैक्ट भी है। डर क्यों कह रहे हैं आप? ये तो फैक्ट भी है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार कम हो रहा है, तो इसको चिंता कहना चाहिए। डर उनकी चिंता है, वाजिब है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आपने कहा प्रोफेसर साहब के लिए कि बहुत हार्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं इसको हार्ड स्टेटमेंट नहीं मानता, मैं इसको क्रिमिनल स्टेटमेंट मानता हूँ और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट मानता हूँ। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ ये बात, समझे? इसमें क्या गलत है कि मैं ये कहूँ कि आप जो कहें मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ। ये हिंदुओं का देश है, हम पर कहते हैं ये पुरातन है, ये हिंदुओं का देश है।